स्कॉलरशिप फॉर्म 23-24। अगर आप लोग फ्रेश फॉर्म भरते होंगे चाहे रिन्यूअल फॉर्म भरते होंगे, अगर हमें बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो जब भी आप लोग फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे तो बैंक विवरण की जगह पर यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल जाता होगा कि आधार सीडेड बैंक खाते में आधार नंबर से धनराशि का भुगतान होगा, बैंक खाता अंकित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप लोग SC या ST या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, चाहे फ्रेश फॉर्म भरते हो या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरते हो, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो। तब आप सभी के मन में एक सवाल रहता है कि हमारे किस बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। सारी चीजें भी जानने को मिलेंगी और इसका क्या मतलब है आधार सीडेड बैंक खाते से धनराशि का भुगतान होगा, इसको भी हम डीपली से इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप लोग अदर कैटेगरी के होंगे तो आपको यहाँ पर बैंक विवरण की जगह पर आपको सभी को बैंक की डिटेल भरने को ऑप्शन दिया जाता है, तो आप सभी को पता हो जाएगा कि हमारे इसी बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। लेकिन इनके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या है बैंक विवरण का, कि आधार सीडेड बैंक खाते में ही धनराशि का भुगतान होगा। पहले हम इनके बारे में बात करेंगे जिनमें बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया जाता है, जो भी फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया जाता है, इनके बारे में भी हम बाद में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे आप सभी लोग उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप सभी लोग, डायरेक्ट यहाँ से लिंक आपको जनरेट हो जाएगा। NPCI वगैरह की प्रॉब्लम होंगी तो यहीं से आपको आर्टिकल दिए गए, इनको रीड करके आप NPCI वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा, करेक्शन डेट कब तक आने वाली, सारे यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं जिनसे आप रीड करके आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, सर्च बार में टाइप कर देना माई आधार, इतना लिखकर सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी माई आधार की, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस पेज को हम डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन आपको देखने को मिलता होगा लॉगिन का, सिंपली आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आप सभी को अपना आधार नंबर भर देना है। ये वाला कैप्चर यहाँ भरेंगे, कैप्चर समझ नहीं आता तो यहाँ से आप सभी लोग रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP इस बॉक्स में भरेंगे, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहाँ पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस देखने को मिल जाता है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिख कर आएगा कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आपका आधार नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक लगा होगा वो भी देखने को मिल जाएगा। बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर एक्टिव देखने को मिल जाता है, जिसको आप सभी लोग NPCI भी कह सकते हैं। मतलब NPCI बैंक सीडिंग और DBT, ये तीनों चीजें एक ही होती है। जिस दिन लिंक कराया होगा अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से और उसमें NPCI कब एक्टिव होगी वो भी डेट देखने को मिल जाएंगी। अब जिनमें ये शो करता है कि आधार सीडिंग बैंक खाते से धनराशि का भुगतान होगा और उनमें बैंक डिटेल अकाउंट का भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, चाहे फ्रेश फॉर्म भरते थे या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरते थे, तो जो आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक लगा होगा उसमें स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। जैसे मैंने आप सभी को स्टेटस चेक करके बताया है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, मैं SC या फिर ST कैटेगरी का हूँ या फिर जनरल कैटेगरी का हूँ। अगर हमारे में बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सीडेड वाला लिख कर आएगा, जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारे किस बैंक अकाउंट में आएगा, तो जो हमारे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लगा है तो स्कॉलरशिप का पैसा हमारे इस बैंक अकाउंट में आएगा। इसमें यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस कर लेनी है, बैंक सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन टिक से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन छात्रों में बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप का ही जो पैसा आप सभी का होता है, सीधे आपके आधार के थ्रू उस बैंक अकाउंट में आता है जो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लगा होता है, साथ में उसमें NPCI एक्टिव
होती है। अब बात कर लेते हैं उन छात्रों की जो अदर कैटेगरी के हैं, जो जिनमें बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया जाता है। फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे तो उनको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। अगर आप लोगों ने जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लगा होगा, वही अगर आप लोगों ने बैंक अकाउंट स्कॉलरशिप में लगाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अगर स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई भी बैंक अकाउंट लगाए होंगे उससे मायने नहीं रखता, मायने वही रहेगा जो आपके आधार कार्ड से लगा होगा। जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में ये बैंक अकाउंट लगा है, यहाँ पर एक्टिव सीडिंग स्टेटस भी एक्टिव दिखाता है। इतना आपको अगर आप सभी का सब कुछ सही है तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है, अन्यथा आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला है। बाई चांस अगर उन छात्रों के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, सीडिंग स्टेटस ऐसा दिखता है। अगर आप सभी लोग बैंक जाते होंगे, एनपीसीआई नहीं एक्टिव हो रहा है, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से बैंक वाले नहीं लिंक करने दे रहे हैं, नहीं लिंक कर पा रहे हैं, वहां पर दिक्कत हो रही है, सीधा काम कीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप सभी लोग अपना खाता खुलवा लीजिएगा। मात्र 200 रुपये में खाता खुल जाता है। अपने नियर ब्रांच पर जाकर, इंडिया पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पर जाकर 200 रुपये में खाता खुल जाएगा। 24 रुपये आप सभी के खाते में भी आ जाते हैं, 176 रुपये के आसपास आपके कट जाते हैं। और इसमें आपका एनपीसीआई भी आपका एक दिन में ही एक्टिव हो जाता है, मतलब कि 12 से लगाकर 24 घंटे के अंदर ही आप सभी का इसमें एनपीसीआई भी एक्टिव हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोग इस सारी चीज़ों को समझे होंगे। कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।